नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, लगभग एक सप्ताह बाद हम फिर से दूसरी क्लास वर्णमाला की अगली क्लास बनाने जा रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से ऑनलाइन क्लासेस आपकी नहीं बन पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, अभी हमने स्वर पर बात की थी कि स्वर क्या होता है, स्वर के भेद क्या होते हैं, स्वर के अन्य भेद क्या होते हैं। साथियों, स्वर की भांति हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ड होते हैं जो स्वर की तरह प्रयोग किए जाते हैं, किंतु वो स्वर नहीं होते और वो व्यंजन भी नहीं होते हैं। जरा साथियों हम उन पर बात करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों, उसका नाम होता है अयोग वाह, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो योग्य न हो। अयोगवाह का अर्थ है जो योग्य न हो, यानी जो स्वर के योग्य भी नहीं है और व्यंजन के योग्य भी नहीं, ना तो स्वर के योग्य है और ना व्यंजन के योग्य है, फिर भी इनका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में किया जाता है। ये वर्ण कौन से होते हैं? ये वर्ण है मित्रों अंग और अह। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इस रूप में ये लिखे जाते हैं, लेकिन इनके शाब्दिक चिन्ह केवल एक बिंदी और इस प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। इसमें से इसका नाम है अनुस्वार और इसका नाम है विसर्ग। इन दोनों का प्रयोग सदैव स्वर के बाद किया जाता है, व्यंजन पर कभी भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता। और ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं कि अयोगवाह का प्रयोग किया जाता है स्वर अथवा व्यंजन पर, तो आपका सदैव उत्तर होगा स्वर पर किया जाता है। अयोगवाह का जो प्रयोग होता है वो कहाँ किया जाता है साथियों? वो स्वर पर किया जाता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, समझने का प्रयास करिएगा कि लिखा होता है कंचन, आपको लगे क पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं साथियों, क पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं है। आप वर्ण विन्यास जब करेंगे तो क में अ है, अ निकल गया, अब अ के बाद अनुस्वार का प्रयोग है, फिर च है और फिर न है। तो हमेशा अनुस्वार का प्रयोग स्वर पर, यानी अयोगवाह का प्रयोग स्वर पर किया जाएगा। ऐसे ही साथियों आप देख लीजिए, यदि अतः लिखा हुआ है, आप इसका वर्ण विन्यास करिए तो त के में अ जो होता है मौजूद होता है और अ के बाद विसर्ग का प्रयोग किया जाए। तो अयोगवाह जो होता है, इनका प्रयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है? स्वर पर किया जाता है, इनका प्रयोग व्यंजन पर नहीं किया जाता है साथियों। यानी जो योग्य न हो फिर भी साथ हो, वो अयोगवाह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 2 है। नंबर 1 का नाम है अनुस्वार, इसका प्रतीक चिन्ह एक बिंदु के रूप में होता है साथियों। और दूसरा है विसर्ग, और इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है अनुपात के संबंधी या अनुपात के प्रतीक चिन्ह के समान होता है। अब जरा इनके बारे में जान लेते हैं। अनुस्वार जो होता है, इसका उच्चारण जो होता है वो नाक से, आप जब भी बोलेंगे तो जो वायु होती है वो नाक से निकलती है। विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, ह की तरह से होता है, जैसे ह ध्वनि होती है ओह, इसमें ह आता है, हकार इसमें होता है, और इसका उच्चारण जो होता है वो कंठ भाग से होता है, ठीक है। अब इनके आप सब देख सकते हैं आसानी से, जैसे मंत्र। मंत्र एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, बहुत अच्छी कहानी है।
ठीक है। और चंद, मन इत्यादि शब्द लिखे मिल जाएंगे आपको। अब विसर्ग के प्रयोग के शब्द देख लीजिए, जैसे क्रमशः, अतः, प्रातः इत्यादि। ये प्रतीक चिन्ह है, इन्हें हम जब भी वर्णमाला में दर्शाते हैं तो साथियों ध्यान रखिएगा, अ के ऊपर बिंदु लगा करके दर्शाते हैं और विसर्ग को अ के साथ संबंधित चिन्ह लगा करके दिखाते हैं। ये है विसर्ग और ये आपका है अनुस्वार। ठीक है साथियों। अब इन दोनों के अतिरिक्त भी एक वर्ण का प्रयोग जो होता है वो हिंदी वर्णमाला में किया जाता है, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। इस अनुनासिक का अर्थ होता है ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है। नाक व मुख दोनों से होता है। तो ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है, और ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें निरनुनासिक कहा जाता है या अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक नहीं, अनुनासिक अथवा निरनुनासिक या अनुनासिक। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछता है साथियों कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण के प्रकार, उच्चारण के आधार पर वर्ण के प्रकार जो होते हैं केवल दो प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक वर्ण होता है और एक निरनुनासिक वर्ण होता है। अनुनासिक और निरनुनासिक। निरनुनासिक मतलब जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, अनुनासिक मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। अब अनुनासिक वर्ण को कैसे लिखा जाता है साथियों, जरा इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो अनुनासिक वर्ण जो होता है साथियों, इसके लिए एक चांद की तरह ऐसे बनाया जाता है और ये हमेशा ये भी इसका भी प्रयोग किस पर किया जाता था, स्वर पर, इनका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे इसके बने हुए शब्द आप देख लीजिएगा, चांद, गांव। प्रायः इसके शब्द जो होते हैं वो तद्भव बने होते हैं। प्रायः इसके शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, तद्भव होते हैं। हम तद्भव पर आगे चल के चर्चा करेंगे। तो साथियों ये हो गया वर्णमाला में आपने स्वर को पढ़ा, स्वर के साथ प्रयोग होने वाले, स्वर की तरह, स्वर की भांति प्रयोग होने वाले अयोगवाह के बारे में जाना। अयोगवाह दो प्रकार का होता है हिंदी वर्णमाला में, ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी भाषा में अयोगवाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ठीक है।